कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है जैसे कि आपने पहले भी किया है और इसको स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, स्टार्ट करना बहुत ईजी है। अब आपको बस जो है यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करना है, एंटर करेंगे। ये अब यहाँ पे कुछ चेक कर रहा है, थोड़ा सा वेरिफिकेशन कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे ओके ओके अगर नहीं है तो नहीं चलेगा। तो अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, इस टूल के अंदर हमें जो हमारा टीपी लिंक का हम उसके यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा एडॉप्टर। जैसे कि यहाँ पे मेरा एडॉप्टर मुझे दिख रहा है, तो अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो आप इसको वापस से प्लग इन और प्लग आउट कर लीजिएगा। तो इसको करने के बाद यहाँ पे नंबर 2 प्रेस करेंगे। अब नंबर 2 प्रेस करने के बाद ठीक है, लास्ट टाइम में मैंने बताया था आपको ये अटैक कैसे कर सकते हैं, एविल ट्विन अटैक। सो अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कैसे आप इसको कर सकते हैं, सिंपली कैप्चर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वाईफाई हैकिंग के कोर्स के अंदर। सो आज हम यहाँ पे देखेंगे वाईफाई हैकिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है और कैसे वाईफाई हैक हो जाता है रियलिटी में, और किस तरीके से हैकर्स इसको क्या क्या कैसे हैक करते हैं। सब कुछ जो भी आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस चलते हैं वो सारे क्वेश्चंस आज हम करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। और ये कोर्स पूरा जो है प्रैक्टिकली होने वाला है। सो स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, इसके बाद कॉन्सेप्ट होने के बाद क्लियर, फिर हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये पूरा यहाँ पे हम बोल सकते हैं पाथ है कोर्स का कैसे चलने वाला है। सो अगर आपने स्टार्ट कर दिया है, अभी ज्वाइन कर लिया इस वीडियो को, ठीक है, वॉच करना स्टार्ट किया है, तो पूरा एंड तक देखना है, तभी आप इसको सीख पाएंगे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा इसके अंदर बहुत ही बड़ा हम बोल सकते हैं डिस्क्लेमर रहने वाला। क्यों ऐसे वीडियोस YouTube के ऊपर पॉसिबल नहीं है डालने, ऐसे वीडियोस नहीं हो सकते हैं पॉसिबल, क्यों, उसका रीजन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें रीजन बताना पड़ेगा। रीजन क्या है, ये देखिए, पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसका कोई भी गलत मिस यूज नहीं आपको करना है। अगर आप इसको करना चाहते हैं, कैसे टेस्ट करेंगे किस तरीके से, देखिए इसको करने का सिंपल तरीका है, आप खुद का लैब बनाए, मतलब यहाँ पे आपका खुद का वाईफाई होना चाहिए, खुद उसको हैक करें। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, यही हमारा डिस्क्लेमर है कि आप कोई भी किसी तरीके से इनलीगल काम ना करें। अगर आप करते हैं बिना परमिशन के, उसके रिस्पॉन्सिबल खुद होने वाले हैं, आपको खुद कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे आपके खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सब किया होगा। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि जो वाईफाई हैकिंग है वो एक्चुअल में है क्या। अगर काफी लोगों को यही नहीं पता होगा वाईफाई हैकिंग होता क्या है, तो हम कैसे इस चीज को कर पाएंगे, राइट। तो अगर हम हमसे कोई भी पूछ दे वाईफाई हैकिंग क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका सिंपल मतलब होता है, हम किसी भी वायरलेस जो नेटवर्क जो हमें दिख नहीं रहा है बट यहाँ पे ट्रैवल हो रहा है, राइट, हम उस नेटवर्क को अगर एक्सेस कर पा रहे हैं बिना उसके यूजर नेम पासवर्ड के, तो हम बोल सकते हैं वो वाईफाई हैकिंग हमने कर ली, राइट। अब इसका गोल क्या है, मतलब अगर हैकर कोई करता है इस चीज को तो क्यों करता है, कोई रीजन तो होगा, उसका कोई मेन गोल होगा। तो सबसे मेन जो गोल होता है नेटवर्क जो है उसके अंदर एंटर करना, या हम बोल सकते हैं नेटवर्क के अंदर घुस जाना। दूसरा रहता है कि भाई उसको मॉनिटर करना है, मतलब पूरे दिन उसको मॉनिटर करेगा, और ये भी हो सकता है कि साथ ही साथ वो डेटा भी चोरी करे। तो ये सारे गोल्स होते हैं। इसके साथ साथ रहता है कि जो हैकर होते हैं वो बहुत बहुत टेक्निक्स लगाते हैं, वो सब हम देखेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है जो हमें समझना है डिटेल में, कैसे वाईफाई हैक होगा किस तरीके से। और अभी तक जो भी मैंने बताया, आई थिंक अभी आपको पता चल चुका है कि वाईफाई हैकिंग एक्चुअली में है क्या। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके टाइप्स को। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ कॉमन टाइप्स हैं, जिसमें कि सबसे पहले है एविल ट्विन अटैक। ये कैसा अटैक होता है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो अटैकर इसमें क्या करता है, एक फेक पूरा फ्री हम बोल सकते हैं बिल्कुल एक फेक वाईफाई वैसा ही बना देगा, नेटवर्क जैसा आपका चल रहा होगा। अगर सपोज आपका वाईफाई मुझे हैक करना है, तो यहाँ पे क्या है, हैकर सपोज मैं हूं, तो मैं क्या करूंगा, आपका जो वाईफाई है जो उसका नेम है, ठीक है, उसी नाम से मैं दूसरा एक जो है फेक वाईफाई बनाऊंगा और उसको वहां पे सेम नाम से एक बिल्कुल रियल वर्ड में कर दूंगा, जिससे कि सभी लोगों को वो दिखेगा, राइट। अब उसमें क्या होता है, पीपल्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और बाय मिस्टेक क्या उससे कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट जब करते हैं तो वहां पे वो रियल पासवर्ड डालते हैं, और उसी टाइम जैसे रियल पासवर्ड डाला जाएगा उसी टाइम वो पासवर्ड मेरे पास आ जाएगा, राइट। ये होता है एविल ट्विन अटैक। इसके बाद यहाँ पे हमारा डी ऑथेंटिकेशन अटैक, ये सेकेंड टाइप अटैक है। इसमें होता क्या है, देखो, अटैकर जो होता है ना, फोकस करता है कि जो भी आपका कनेक्टेड डिवाइस है, मतलब जो आपका फोन लैपटॉप वाईफाई के साथ कनेक्ट है, उसको हम डिसकनेक्ट करें, मतलब उसको जो है डी ऑथेंटिकेट करें। मतलब यहाँ पे सिंपल बोलूं तो मैं यहाँ पे जैमर लगा के आपका वाईफाई बंद करूंगा एक बार, जिससे कि आप कनेक्ट ना कर पाओ, और उसके बाद जब आप दोबारा कनेक्ट करोगे उसी टाइम मैं कैप्चर कर लूंगा आपके पासवर्ड को। ये तरीका जो है डी ऑथेंटिकेशन अटैक में आता है, मैं भी समझा रहा हूं, ये प्रैक्टिकल भी देखेंगे। फिर इसके बाद हमारा है WPA और WPS, ये थोड़े से वर्ड हैं, अभी क्या है, सिंपल सब हो जाएगा। फिर इसमें हम दोनों जो वर्ड्स हैं इनको ब्रूट फोर्स करते हैं। अब ब्रूट फोर्स ये एक ऐसा टाइप है अटैक का, इसमें हम क्या करेंगे, जो पासवर्ड होगा
हम उसमें गैस करेंगे, हजारों करोड़ों मिलियंस पासवर्ड जो है यूज करेंगे और ट्राई करेंगे कि वो आपका जो पासवर्ड है हम उसको गैस करके निकाल सकें। इसमें बहुत टाइम ज्यादा लगता है बट ये काम कर जाता है अगर आपने इजी पासवर्ड रखे होते हैं। सो आई थिंक अभी आपको ये कॉमन जो हम बोलते हैं अटैक होते हैं मेथड्स, ये समझ में आ गए होंगे कि वाईफाई के कौन कौन से मेथड्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कौन से टूल हमें जो है स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट पड़ेंगे वाईफाई हैकिंग करने के लिए, जो कि लर्निंग पर्पस के लिए हम सीख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है फॉर लर्निंग, तो गलत यूज नहीं करेंगे। मुझे यकीन है कि आप लोग देख रहे हैं तो गलत यूज नहीं करेंगे। सबसे पहला है कि आपको एक ओएस चाहिए जिसमें से आप यहाँ पे काली या हम बोल सकते हैं पैरेट ओएस आप यूज कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा अभी आपको काली, क्योंकि मैं खुद पर्सनली काली को यूज कर रहा हूं। अब काली लाइनेक्स या पैरेट में से कोई भी कर सकते हैं। ये दोनों स्पेसिकली हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो कि बनाए गए हैं सिर्फ हैकिंग करने के लिए या हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए, राइट। दूसरा आपको क्या जरूरत पड़ेगा इसके अंदर, यहाँ पे वाईफाई एडॉप्टर जो कि एक्सटर्नल होना चाहिए। यहाँ पे हाईलाइट है एक्सटर्नल वर्ड, आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास अभी ये एक वाईफाई आपको दिख रहा होगा, मैं अभी दिखाऊंगा आपको क्लियर तरीके से। अब ये यूज करके यहाँ पे ये मॉनिटर मोड सपोर्ट करना चाहिए। आप जब भी इसको बाय करें तो यहाँ पे एक मॉनिटर मोड लिखा है, ये वर्ड अपना चेक कर लेना जब बाय कर रहे हैं, जिससे कि आप कैप्चर कर पाओगे उन सिग्नल्स को। अगर ये मोड आपका है, ये मॉनिटर मोड आपको दिया है, ठीक है, इस एडॉप्टर के अंदर ये मोड अगर है तो ही ये जो है वाईफाई के सिग्नल कैप्चर कर पाएगा, वरना ये नहीं कर पाएगा। तो ये मोड होना चाहिए। काफी लोग गलती कर देते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने बता दिया। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिए गए अल्फा ले सकते हैं आप, और बाकी और बहुत सारे होते हैं। मेरे पास कौन सा मैं अभी बताऊं, अगर ये है टीपी लिंक, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। सो ये आपको यहाँ पे वाईफाई एक्सटर्नल लेना पड़ेगा, एडॉप्टर जिसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हैकिंग के टूल्स हैं, तो वो टूल्स कौन से, यहाँ पे एयर क्रैक है जो कि यहाँ पे पासवर्ड क्रैकिंग के लिए जो भी डेटा आप कैप्चर करोगे, मतलब जो आपने इससे कैप्चर किया डेटा, ये कैप्चर करेगा डेटा, और इस टूल से, ये जो टूल है यहाँ पे, इस टूल से आप उस डेटा को क्रैक करोगे, मतलब पासवर्ड को क्रैक करोगे। एयर क्रैक है, फिर एयर हम बोल सकते हैं, और भी काफी सारे हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे। तो अभी जो भी आगे आने वाला है इसमें बहुत डिटेल हम करने वाले हैं, ठीक है। सो इसके बाद आपको यहाँ पे लैब सेटअप करना है, वो भी सेफ लैब, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए आप कर रहे हो, तो आपको हमेशा ध्यान देना कि प्रैक्टिस के लिए जब लैब आप सेटअप करो तो हमेशा कुछ चीजों का यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा, सेफ्टी सबसे मेन। तो सबसे पहले यूज करना है यहाँ पे जो वाईफाई राउटर है एक। तो वाईफाई राउटर देखो कहीं ना कहीं आपके पास अगर नहीं है तो आप आसपास में जो भी लगा है उससे परमिशन ले सकते हैं रिटर्न में, जिससे कि कभी कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। आप उसे बोल सकते हो कि मुझे देखिए मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि आपका वाईफाई मैं हैक कर पाऊंगा या नहीं, उसके लिए ये मैं लेटर लिख के लाया हूं, आप इसको रीड कर लो और इस पे साइन कर दो। बस वो साइन अगर आपके पास है और फिर आप अगर उसको टेस्ट भी कर लेते हैं, हैक भी कर देते हैं, तो वो कंप्लेन फिर अगर करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि देखिए मैंने आपसे रिटर्न पूछा था, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है और आपके पास लगा है, अगर एयर फाइबर है, कोई भी किसी भी तरीके का वाईफाई, तो आप इस पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सेटअप हम बोल सकते हैं करना, ये जो होता है WPA2 सिक्योरिटी, तो ये सेटअप करते हैं मेनली ज्यादातर लोग, तो ये सेटअप यहाँ पे कर लेते हैं लोग। तो ये आपको चेक कर लेना है कि अगर आपके में है कि नहीं है, ठीक है। WPA2 है, अब चूज कर लेते हैं ऑलरेडी जो पासवर्ड है पहले से। तो ये सब क्या है, सेफ लैब जो है सेटअप करने के टाइम पे आपको देख लेना है, ठीक है। ये सब आपको देखना होगा, कैसे देखेंगे, किस तरीके से, सब यहाँ पे जानेंगे। और डिसकनेक्ट करना है इंटरनेट से जब आप सेटअप करें लैब, मतलब जब मैं ये आपको यूज करूंगा तो मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, आप देखिएगा। तो पासवर्ड यहाँ पे चूज कर लेना है ऑलरेडी, और यहाँ पे यूज करना है WPA2, क्योंकि वो सिक्योरिटी थोड़ा इजी रहेगा हैक करना। फिर हम और भी सिक्योरिटी को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा जो है, यहाँ पे जो हमारा मॉडेम हम बोल सकते हैं इसको, या एडॉप्टर बोल सकते हैं इसको, जब भी आप प्लग करोगे, प्लग आउट करोगे, तो यहाँ पे ये चीज मेंशन करनी है कि लाइक यहाँ पे देखते रहना क्या वर्क चल रहा है। काफी बार होता है प्लग इन और प्लग आउट करने से ये वर्क करता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे और बहुत सारे रियल जो है चैलेंजेस आएंगे, तो उसको आप ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है इस कोर्स के अंदर, वो बिल्कुल सेफ तरीके से आपको करना है, और जो भी करना है खुद के ओन नेटवर्क के ऊपर करना, ठीक है। तो कोई भी गलत यूज नहीं करेंगे आप, मैं ये मान के चल रहा हूं, और मैं यहाँ पे जो भी कर रहा हूं वो अपने ही सिस्टम पे कर रहा हूं, ठीक है। सो इसके बाद चलिए अब सेटअप करते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम डेमो करेंगे इस चीज को और देखेंगे। अब प्रैक्टिकल हमारा पार्ट आ चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए टारगेट 1 हमें लेना होगा। तो क्या करना है, नंबर 1 हमारा पॉइंट है स्कैन फॉर टारगेट, ठीक है, नेटवर्क।
तो हमें कोई जो अपना नेटवर्क है उसको स्कैन करना पड़ेगा, उसमें से कोई टारगेट लेना पड़ेगा। तो मैं अपने जो है आसपास जो भी वाईफाई है, मतलब मेरा जो वाईफाई होगा, मैं उसको यहाँ पे स्कैन करूंगा। तो स्कैन करने के लिए यहाँ पे मैंने जैसे बोला था आपको पैरेट या काली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे काली लाइनेक्स से कैसे सेटअप किया जाता है, किस तरीके से, ऑलरेडी मैं चैनल के ऊपर बहुत बार बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं काली को ओपन कर लेता हूं। कोर्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप हमारे जो लाइव क्लासेस हैं वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको आना है अपने गूगल के ऊपर, राइट। जो गूगल सभी को पसंद है, आई थिंक सभी को पता होगा। यहाँ पे आप आके सिंपली सर्च करते हैं साइबर गीता। जैसे आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पे वेबसाइट्स मिल जाएंगे हमारे। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, आपको प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है वो यहाँ पे मिल जाता है। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि अगर आप ऐप के ऊपर आप आएंगे तो ये हमारा ऐप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी बन चुका है, और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे अपडेट्स आप आते रहते हैं और आपको यहाँ पे ऐप के अंदर अलग अलग अपडेट मिलेंगे और उसके बाद आपको अलग अलग कोर्सेज भी मिलते रहते हैं। तो आप ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेज मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं, आप ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, लाइक आपको रीडिंग पसंद है तो आप रीड कर सकते हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं और इसके अंदर अपडेट होते रहते हैं। इसके साथ साथ हमारा मेन जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका साइबरगीता यहाँ पे .com डोमेन है, ये आप जैसे ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। जैसे आप cybergita.com को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, सिंपल यहाँ पर आपको मिलता है गेट इन टच। यहाँ पे आप सिंपल क्लिक कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी अपकमिंग बैच होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको कोई इशू आता है, अप्लाई नाउ पे प्रेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज हैं जो आप देख सकते हैं। और कोर्सेज यहाँ पे जो हैं उसके साथ साथ यहाँ पे मैं सजेशन करूंगा आप सभी लोगों को, पहले हमारे जो कोर्स होते हैं वो मैं आपको सबसे पहले आपको रिकमेंड करता हूं। उसमें CGCH हमारा रहता है, राइट। सो यहाँ पे आके आप सिंपली CGCH को एनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे एनरोल करना है, क्या इंफॉर्मेशन है, सब कुछ यहाँ पे आपको रीड आउट करने को मिल जाता है। तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं एंड कनेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक जो भी मैंने बताया आपको इससे क्लियर हो चुका होगा कैसे आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। चलिए अभी चलते हैं अपने कोर्स में आगे। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना जो है VMware, जिस पे मैं काली यूज करने वाला हूँ, मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको मिलता है नेटवर्क का सेटिंग। तो देखिए यहाँ पे एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग यहाँ पे मिल रहा है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आना है नेटवर्क एडॉप्टर पे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है ब्रिज्ड नाम से लिखेगा मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये इतना करने के बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करते हैं तो यहाँ पे ब्रिज्ड पे ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपका यहाँ पे एडॉप्टर है, जैसे कि मेरे पास TP लिंक का है, इस तरीके का आपको होना चाहिए। तो मैं अभी आपको ये क्या करता हूँ, कैमरा में ट्राई करता हूँ कि ये आपको दिख सके प्रॉपर तरीके से। तो मैं यहाँ पे इसको कैमरा के पास लेके जाता हूँ, राइट। सो ये कुछ इस तरीके का है मेरे पास। आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे TP लिंक का है। तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब मैं इस तरीके से इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है इसको ऐसे ही यहाँ पे लगा दूंगा, राइट। ये ऐसे हो गया इस तरीके से। और मैं इसको भी प्लग करने वाला हूँ अपने सिस्टम में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्लग करता हूँ अपने सिस्टम पे और उसके बाद आपको यहाँ पे इसको ऑन करना है काली को। अब मैं यहाँ पे सिंपल इसको काली को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद मैं इसको फुल स्क्रीन कर लूंगा जिससे कि मुझे बेटर लुक दिख सके। अब यहाँ पे मैंने काली को अपने स्टार्ट कर दिया है एंड ओपन कर दिया है और यहाँ पे मैंने डिवाइस को प्लग कर रखा है जिससे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा बूट होने में। इसके बाद ये काली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ओके काली यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे सिंपल देखिए यूजर नेम पासवर्ड देना होता है। सो मैं यहाँ पे डालता हूँ काली, इसके बाद काली। तो काली यूजर नेम है, काली ही पासवर्ड है। ये डालने के बाद यहाँ पे काली लाइनेक्स ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। सो यहाँ पे ये हमारा काली लाइनेक्स आ चुका है और यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का काली लाइनेक्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब सिंपल हमें क्या करना होगा इसके अंदर, यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा अपनी नेटवर्क सेटिंग को। तो यहाँ पे देखिए कर्सर जैसा घूम रहा है, राइट। ये छोटा सा कर्सर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब ये कर्सर सबसे ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये कर्सर जो मेरा फिंगर है इसके जस्ट ऊपर आपको मिल जाएगा। मैंने कर दिया है फिंगर जिससे कि आपको यहाँ पे दिख सके। अभी थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है और ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डिसकनेक्टेड कुछ इस तरीके से। तो
तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इस पे जाता हूँ इसकी सेटिंग्स के ऊपर, तो अभी ये ओपन कर रहा है एक्चुअली, तो मुझे यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो ये नेटवर्क जो है मैनेजमेंट एडॉप्टर है इसके अंदर, तो यहाँ पे मिल जाता है आपको। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है इसको ओपन करूँगा टर्मिनल को, और यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि ये भी काम कर रहा है या नहीं, पहले उसको देखने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ IF कॉन्फ़िग डालता हूँ, ठीक है। जैसे कि मुझे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये पता चल सके। नहीं आया अभी, देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब भी आएगा तो इसके लिए आपको एक्सटर्नल का शो करेगा। तो मैं इसको वापस से निकाल देता हूँ, ठीक है, ये निकाल दिया है मैंने, और इसको मैं वापस से प्लग करता हूँ। काफ़ी बार ऐसा होगा, यहाँ पे देखिए अभी आपको ऐसा ऑप्शन दिखाएगा कि मशीन में क्लिक करना है, या ऐसा कभी हो सकता है आपको दिखाएगा कि फिजिकल में। तो आपको बता देना है कि हाँ मैं मशीन में कनेक्ट करना चाहता हूँ इसको काली में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर करते हैं, दोबारा डालेंगे IP कॉन्फ़िग। ये देखिए अभी यहाँ पे WLAN आ रहा है, मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वाईफाई के लिए तैयार है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो काम है स्कैन करना नेटवर्क को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एयर डंप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइंड करने का तरीका होता है। तो अब हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे जो मॉनिटर मोड है उस पर है या नहीं है। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो मॉनिटर मोड पे है या नहीं, आप अगर देखना चाहते हैं IW कॉन्फ़िग आप कर सकते हैं, ये हमारा कमांड होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है तो वो आपको मिल जाएगी। देखिए मोड यहाँ पे मैनेज्ड है अभी, तो अभी हमें मॉनिटर मोड पे इसको लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम इसको मॉनिटर बोर्ड पे लाना होगा हमें। तो अब काली लाइनेक्स के ऊपर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमने अपना प्लग कर रखा है, ठीक है। मतलब हमारा जो वाईफाई एक्सटर्नल है वो हमने लगा रखा है अपने सिस्टम के अंदर। और यहाँ पर अब काली लाइनेक्स में हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारा वो मोड जो है कौन सा है। अब मोड यहाँ पे कैसे पता करेंगे, देखिए मैंने जैसे कि बोला था मॉनिटर मोड होना चाहिए सपोर्ट। तो वो कैसे हमें देखना है कि सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा अभी, क्योंकि अब तो मैंने बाय कर लिया है। तो वो देखने के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा हमारा वाईफाई आ रहा है या नहीं। तो हम डालेंगे IP कॉन्फ़िग, और यहाँ पे अगर WLAN इस तरीके से आपको दिखा रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका वाईफाई जो है एडॉप्टर काम कर रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, स्कैन करना अपने नेटवर्क को, जैसे कि हम उसमें से एक टारगेट करें सेलेक्ट और फिर उस पर काम करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनेबल करना पड़ेगा मॉनिटर मोड। उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद यहाँ पे डालेंगे सूडो। सूडो यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, जिससे कोई परमिशन का प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे डालेंगे एयर मोंग -ng, ठीक है। ये हमारा कमांड है, और देख लीजिए सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे स्टार्ट डालेंगे, ठीक है। पहले स्टेटस देख सकते हैं वैसे यहाँ पे स्टेटस, और यहाँ पे डालना है WLAN, क्योंकि हमारा WLAN ही लिख के आ रहा था जो हमने इस पे चेक किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एयर मोंग दिखा रहा है और स्टार्ट स्टॉप चेक है। तो इसमें स्टेटस कहीं पे नहीं है, जो मैंने डाला है स्टेटस नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इसके अंदर चेक डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ चेक, और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है फाउंड टू प्रोसेस, जो कि इसके अंदर फाउंड हुए, राइट। चेक किल भी कर सकता हूँ मैं, जिससे कि बंद हो जाएगा, बट यहाँ पे मुझे क्या करना है, बंद नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्लियर करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ स्टार्ट। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मॉनिटर मोड जो है इनेबल हो चुका है। ओके, आई थिंक अभी आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। तो ये मॉनिटर मोड है वो यहाँ पे भी स्टार्ट हो चुका है सिंपल तरीके से। ऐसे आप मॉनिटर मोड स्टार्ट कर लोगे। अब यहाँ पे मॉनिटर मोड हो चुका है, अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है अपना टारगेट। तो टारगेट फाइंड करने के लिए जो हमने WLAN किया था इस्तेमाल, अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, एयर मॉन्ग की जगह एयर डंप हो जाएगा, डंप करने वाले हैं। तो देखिए कमांड में दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। क्लियर करेंगे सबसे पहले sudo एयर, ठीक है, इतना टाइप करना है sudo एयर। अब यहाँ पे एयर लिखने के बाद क्या करना है, ओ लगा देना है, मतलब एरो हो जाएगा, और डंप कर देना है। कैसे, एरो डंप, ये देखिए -ng, ये इतना आपको लिखना है। अभी आपको दिख रहा होगा जो टेक्स्ट लिखा है, और इसके बाद अपना लिख देना है WLAN 0 और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे ये देखिए स्टार्ट हो चुका है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो भी वाईफाई हैं मेरे आसपास, जो भी वाईफाई हैं इसमें से ये दिखाने लगेगा। काफ़ी सारे वाईफाई जो हैं वो मुझे हाईलाइट कर रहा है।
अब इसमें हमें क्या है, इसका SSID होता है। सपोज यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें से हमें ये देखना है, BSSID लिखा होगा, यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, एयरटेल के हैं, किसी में कोई किसी का नाम आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमें टर्मिनल पे दिख रहा अभी, इसमें हमें टारगेट करना है SSID को, जो भी SSID है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई भी नाम ले सकते हैं जैसे मैंने बोला। और इसमें अब मैं बताऊं तो BSSID लिख के आता है, SSID डायरेक्ट नहीं देते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे अब हमने देख लिया है मॉनिटर मोड हमारा काम कर रहा है सारी चीजें, और यहाँ पे हमें इसको डंप करना है, ठीक है। तो डंप करने के लिए हम सिंपल इसको जो चल रहा है इसको चलने देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे मॉनिटर मोड को लॉन्च करके देखना चाहूँ दूसरे टैब पे, ये तो चल रहा है, अभी चलने देते हैं। दूसरे टैब पे आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लॉन्च करूंगा मॉनिटर मोड को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये करना आपको कोई बताएगा नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ, airmonk-ng, ठीक है, ये आपको इतना देना है। और इसके बाद स्टार्ट डब्ल्यू लैन, जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे स्टार्ट डब्ल्यू लैन, ठीक है, यहाँ पे काली का पासवर्ड, ये मॉनिटर मोड ऑलरेडी दिखा रहा है, ठीक है, हमारा फिजिकल जो भी इसने लिया है मोड, हम बोल सकते हैं वो दिया है, लाइक यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा है। कंफर्म करना है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, अब कंफर्म करना मैं बता देता हूँ, ये वैसे दिखा देता है यहाँ पे, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन, कौन सा मेरा अडॉप्टर है, अडॉप्टर का नेम, चिपसेट यहाँ पे लिख के आ जाता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपने देख ली है, यहाँ पे दोबारा क्लियर भी हो गया, बट फिर भी आप चाहते हो भरोसे के लिए कि एक बार और मुझे पता करना है, और कैसे कर सकते हैं। देखिए मॉनिटर मोड अगर नहीं होगा ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो हम क्या करेंगे, IW कॉन्फ़िग करेंगे, ये आपको डालना है सूडो के साथ, और इसके बाद देना है उसका नेम, जैसे कि यहाँ पे क्या था, WLAN आता है मेरा 0, तो मैं WLAN 0 डालूंगा। आपका कुछ अगर और दिख रहा है तो आप और डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको डाल देना है मोड मॉनिटर, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से टाइप करना है पूरा कमांड, और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे ये काम कर जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे IW कॉन्फ़िग भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा यहाँ पे कि मॉनिटर मोड है या नहीं। तो ऐसे तो आप पहले मॉनिटर मोड पता करोगे, इतना डिटेल आपको कोई नहीं बताता कि मॉनिटर मोड के लिए क्यों इतना जाना चाहिए, और हर किसी को आता भी नहीं मॉनिटर मोड स्टार्ट करना। अब यहाँ पे इस तरीके से आप जो है, जो अपना यहाँ पे टारगेट जहाँ पे चल रहा है, इसमें आप देखेंगे बहुत सारे जो है इसने चैनल्स को डंप कर लिया होगा। अब यहाँ पे जो है हमारे काम का है BSSID, इसमें से मैं सपोज यहाँ पे बालाजी है आ रहा मेरे पास, ठीक है, आयुष ठाकुर करके एक आ रहा है, बहुत सारे नाम आ रहे हैं। तो मैं इसमें से सपोज बालाजी नाम जो दिखा रहा है, ठीक है, ये वाला, इसको यहाँ पे जो BSSID है इससे हमें मतलब है, तो हम इसको यहाँ पे करना अगर चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। पहले सबसे पहले आते हैं प्रेजेंटेशन पे, थोड़ा सा हम अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, हमारा मॉनिटर मोड होता है सेकेंड पार्ट, जैसे कि आपने देखा होगा कैसे अभी मैंने किया था, और यहाँ पे वही चीज थ्योरी में लिखी है जिससे कि आप इसको कर पाए। अब ये क्यों स्टार्ट किया, देखिए यहाँ पे पूरा थ्योरी समझ लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल तो मैंने करा दिया पहले ही है आपको। तो यहाँ पे टर्न ऑन अगर आप इसको कर देते हैं, सो जो वाईफाई अडॉप्टर है वो यहाँ पे लिसनिंग मोड पे चला जाता है, मतलब वो सुनने लगता है। कान तो है इसके, बट कान काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपको ये जो है मॉनिटर मोड इनेबल करना पड़ेगा, जिससे वो सुन पाए। ये आपका एक हम उसने एडॉप्टर है छोटा सा, ठीक है, ये बहुत टाइप के आते हैं, बट ये स्टार्ट जब ही होते हैं, सुनना जब ही चालू करते हैं जब आप इनको बोलोगे। तो ये हमने एक तरीके से उनको सुनने के लिए चालू किया है। अब यहाँ पे कमांड्स हैं जो आप देख सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे कमांड्स आपको मिल जाएंगे, जो मैंने बताया वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे और भी लिखे हैं, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि ये पहले डाउन कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप चैनल से स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने बताया वो सिंपल था। अगर वो ना काम करे तो ये सेकेंड मेथड है, ठीक है, दोनों में से कोई भी मेथड आपका काम कर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एयरमोंग जो स्टार्ट करना वो तो सेम ही है, जैसे मैंने किया था वैसे यहाँ पे भी मैंने आपको प्रेजेंटेशन में शो करवा दिया, जिससे आप इस चीज को बहुत ही सिंपल समझ जाएं। देखिए मैं एक काम को करने के 4 आपको मेथड देके जा रहा हूं, मतलब एक साथ 2-4 मेथड आपको बता रहा हूं, जिससे आप आसानी से ये काम कर लो, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो सेकंड पार्ट हो जाएगा मॉनिटर कैसे, मॉनिटर मोड पे इनेबल कैसे करना है। इसके बाद हमें सेकंड जो है मेथड जो हम ट्राई कर सकते हैं हैक करने के लिए वाईफाई को, वो हम बोल सकते हैं एविल ट्विन अटैक, जो कि एक्सेस पॉइंट में जो मैंने बताया था कि आपको फेक वाईफाई क्रिएट करना है सेम नाम से, और ट्राई कराना है कि जो विक्टिम है वो यहाँ पे इसको कहीं ना कहीं ज्वाइन करे, मतलब एक तरीके से उसको कनेक्ट करने का ट्राई करे। तो ये कैसे काम करता है चलिए इसको देखते हैं।
ओके, सो अब यहाँ पे हम करने वाले हैं जो हमारा सेकेंड हमने बोला है अटैक, एविल ट्विन अटैक। ठीक है, स्कैन कर लिया है टारगेट, कैसे निकालना है, किस तरीके से। अब हमारे सामने सारे वाईफाई हमें दिख रहे हैं करंट टाइम में। और अब इसमें से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो हमारा इंटरफेस है उसका यूज करेंगे, WLAN जो हम यूज कर रहे हैं। और इसमें हमें BS जो आईडी है या SSID बोल सकते हैं जिसको, ये में रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आयुष ठाकुर नाम से एक आ रहा है। ठीक है, ये मुझे करना है एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे इसको पूरा कॉपी कर सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको स्टॉप कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे इस आईडी को मुझे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे न्यू टैब पे आ जाऊंगा। न्यू टैब पे आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूंगा जिससे कि आपको दिख सके प्रॉपर। अब यहाँ पे जूम करने के बाद सिंपल मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इंटरफेस देना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो देखिएगा कुछ इस तरीके से है। इंटरफेस के बाद यहाँ पे WLAN 0, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये आपको रखना है। ये इतना होने के बाद आपको क्या करना है, कोर्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आप हमारे जो लाइव क्लासेस हैं वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको आना है अपने गूगल के ऊपर, राइट। जो गूगल सभी को पसंद है, आई थिंक सभी को पता होगा। यहाँ पे आप आके सिंपली सर्च करते हैं साइबर गीता। जैसे आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पे वेबसाइट्स मिल जाएंगे हमारे। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, आपको प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है वो यहाँ पे मिल जाता है। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि अगर आप ऐप के ऊपर आप आएंगे तो ये हमारा ऐप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी बन चुका है। और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे अपडेटेड्स आप आते रहते हैं और आपको यहाँ पे ऐप के अंदर अलग अलग अपडेट मिलेंगे और उसके बाद आपको अलग अलग कोर्सेज भी मिलते रहते हैं। तो आप ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेज मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं, आप ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, लाइक आपको रीडिंग पसंद है तो आप रीड कर सकते हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं और इसके अंदर अपडेट होते रहते हैं। इसके साथ साथ हमारा मेन जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका साइबर गीता यहाँ पे .com डोमेन है। ये आप जैसे ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। जैसे आप साइबर गीता .com को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, सिंपल यहाँ पर आपको मिलता है गेट इन टच। यहाँ पे आप सिंपल क्लिक कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी अपकमिंग बैच होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको कोई इशू आता है, अप्लाई नाउ पे प्रेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज हैं जो आप देख सकते हैं। और कोर्सेज यहाँ पे जो हैं उसके साथ साथ यहाँ पे मैं सजेशन करूंगा आप सभी लोगों को, पहले हमारे जो कोर्स होते हैं वो मैं आपको सबसे पहले आपको रिकमेंड करता हूं। उसमें CGCH हमारा रहता है, राइट। सो यहाँ पे आके आप सिंपली CGCH को एनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे एनरोल करना है, क्या इंफॉर्मेशन है, सब कुछ यहाँ पे आपको रीड आउट करने को मिल जाता है। तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं एंड कनेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक जो भी मैंने बताया आपको इससे क्लियर हो चुका होगा कैसे आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। चलिए अभी चलते हैं अपने कोर्स में आगे। ओके, सो ये हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे जो टारगेट था उसको स्कैन किया है, राइट। इसके बाद हमारा सेकेंड हमने मॉनिटर मोड लगाया है और थर्ड यहाँ पे हम अटैक करने वाले हैं जिसका नाम है एविल ट्विन। ठीक है, सो ये एक्सेस पॉइंट जो होते हैं उनके ऊपर ये अटैक होता है। अब इसके लिए यहाँ पे हमने जो टूल है जिसको हम इस्तेमाल करने वाले, एयर जी डॉन, ऐसे नाम इसका हम बोल सकते हैं क्योंकि ऐसा ही लास्ट में कुछ नाम है। प्रोनाउंस ऐसे ही कर सकते हैं आप, और भी देखोगे प्रोनाउंस करने के तरीके हैं। ठीक है, सो ये हम करेंगे। इसके साथ यहाँ पे फोर्थ स्टेप होगा कैप्चर कैसे करना है हैंडशेक को, ये देखेंगे। फिफ्थ यहाँ पे जो फेक लॉगिन पेज होता है वो कैसे रहता है ये हम जानेंगे। ठीक है, तो ये 6 हमारा स्टेप रहेगा कैप्चर करना यहाँ पे जो पासवर्ड है। तो ये टोटल 6 स्टेप रहने वाले हैं। मैं यहाँ पे ज्यादा थ्योरी पे नहीं जा रहा हूं अभी। ठीक है, ऑलरेडी थ्योरी बहुत कुछ हो चुका है, बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा हम कैसे फेक क्रिएट कर सकते हैं वाईफाई का नेटवर्क, वो हम देखेंगे सेम नाम से। और इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे और ये अटैक करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा हमारा काली लाइनेक्स जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो आप भी इसको कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक तरीके से स्टार्ट ही कर रखा है, बस इसका यूजर नेम पासवर्ड देना होता है और ये स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद जस्ट यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। सो ये देखिए टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कमांड क्या दे रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ, sudo air, ठीक है, air gd
डी ऑन, ठीक है, हाइफन वाई आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पे अगर आपके में ये पहले से सेटअप नहीं है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाइफन वाई यहाँ पे डालूंगा इसका पासवर्ड, और ये अब इस तरीके से यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे देख रहा है सबसे पहले कौन सा ओएस है, तो मेरा इनमें से कोई भी अगर ओएस होगा तो ये मुझे बता देगा डिटेक्ट करके। तो इसने बता दिया कि काली लाइनेक्स मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद सिंपल आपको एंटर कर देना है। जैसे एंटर करेंगे अब ये चेकिंग करेगा, वेरिफिकेशन कर रहा होगा, थोड़ा सा टाइम ले सकता है इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में, बट ये वेरीफाई कर लेगा कुछ टाइम के अंदर, राइट। जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे आपको बोलेगा वापस से एंटर करने के लिए, तो आपको एंटर करना है। चिपसेट बोलेगा, इसमें से पहला चिपसेट आप लेंगे या दूसरा। अब दूसरा आपको यहाँ पे लेना है, जो कि आपका यहाँ पे रहेगा इस तरीके से नेम उस एडॉप्टर का जो हमने यहाँ पे लगाया एक्सटर्नल छोटा सा, जिसका कैप मैं दिखा सकता हूँ अभी, ठीक है। ये हाथ में मेरे कैप है उसका, तो ये एक्सटर्नल हमने यहाँ पे अपने लगा रखा है सीपीयू के अंदर, या हम बोल सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर। सो इसका जो नाम आएगा, जैसे मेरा टीपी लिंक का है तो वो यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, जिसके लिए नंबर 2 हमें लेना पड़ेगा। तो मैं नंबर 2 प्रेस करूंगा और इसके बाद यहाँ पे एंटर कर दूंगा, राइट। जैसे मैं एंटर करता हूं, अब आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट। जैसे मैंने इंटरफेस सेलेक्ट किया है, मोड यहाँ पे देखने को आ रहा है, और इसका जो है गीगाबिट जो है हम बोल सकते हैं बैंड जिसको, वो यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले आप अनदर कोई अगर लेना चाहते हैं, नंबर 1 करना है। चेक करना चाहते हैं कि मॉनिटर मोड है या नहीं, तो नंबर 2 लेना है। तो मैं पहले चेक करूंगा, तो नंबर 2 यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है ऑप्शन। तो यहाँ पे जैसे 2 सेलेक्ट करेंगे तो ये बोल देगा यहाँ पे सेटिंग योर इंटरफेस इज मॉनिटर मोड। इसके बाद यहाँ पे बोलेगा कंटिन्यू करने के लिए, राइट। तो आपको कंटिन्यू करना है, वापस से आप उसी सेटिंग पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद आप मैनेज्ड मोड ये चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए आप नंबर 3 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आपको देखना है इस तरीके से लिख के आ जाएगा मैनेज्ड मोड नाउ इज सेट ऑन WLAN। तो इस तरीके से WLAN पे सेट हो गया है। तो ये हमने यहाँ पे मैनेज्ड मोड तक सिलेक्ट कर लिया है, और सब कुछ आप कर लोगे, नंबर दिए हैं, देखना है, करना है बस। इसके बाद अब हमारा डॉस अटैक आप इससे कर सकते हैं, हैंडशेक अटैक कर सकते हैं, और यहाँ पे WPA को इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। और हमें करना है एविल ट्विन अटैक, जो मैंने यहाँ पे बोला नंबर 7 है, राइट। तो इसके लिए आपको नंबर 7 पे प्रेस करना है और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से नाम। अब इसका पूरा मेन्यू आ जाएगा एविल ट्विन अटैक का, ठीक है, मेन्यू पूरा आ गया है। यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन देख लेना है। अब आपके सामने जो है यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन आप देखोगे यूज करना चाहो वो कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लोर करना है, अगर आपको टारगेट को नंबर 4 लगाओगे, और यहाँ पे मॉनिटर मोड की जरूरत पड़ने वाली है इसने बोला है, तो आप मॉनिटर मोड चेक कर लेना, ठीक है, वो आप कर चुके हो ऑलरेडी। बट यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे स्निफ कर सकते हो इसमें जैसे कि, और काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इनमें से जिस अटैक को करना चाहें वो कर सकते हैं, बट इसके आगे मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा पाऊंगा। कहीं ना कहीं उसका रीजन है, यूट्यूब पे हम ये सब कर रहे हैं और यूट्यूब पे इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं इस अटैक को भी यहीं पे थोड़ा सा बोलूंगा कि इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। इसके आगे के जो स्टेप्स हैं आपको बस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे, चलो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे नंबर 5, जैसे कि विदाउट यहाँ पे स्निफ किए, तो नंबर 5 आप ऐसे प्रेस करोगे और एंटर करोगे। इसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछेगा, आपको यस नो कर देना है, और इस तरीके से यहाँ पे डी ऑथेंटिकेट करना है या डॉस अटैक करना है, क्या करना चाहते हैं आप वो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर 2 ले लेता हूँ, ठीक है। नंबर 2 जैसे मैं लूंगा, यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से ऑप्शंस आपसे पूछे जाएंगे, और ऑप्शन आपको देने हैं, मतलब जो भी आपसे पूछा जा रहा है ये आपको बता देना है, ठीक है। और इस तरीके से आप बताते हो जैसे ही जानकारी इसको, वैसे ये काम करता है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन इसको दोगे वैसे काम करेगा, ठीक है। तो मैंने अभी किया नहीं है अटैक, ये आप सोच रहे होगे यहाँ पे हुआ नहीं है, एक्चुअली मैंने किया ही नहीं है। तो मैं बस आपको यही बोलना चाहता हूँ, यूट्यूब पे कुछ लिमिटेशन होती है, बट इससे आगे आप कर सकते हो। गूगल पे भी ट्राई करोगे तो मिल जाएगा आपको, बट यूट्यूब पे हम पॉसिबल जितना था उतना मैंने करके दिखा दिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अभी तक हमने यहाँ पे नंबर 3 जो है पूरा पॉइंट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद कैसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कैसे चूज करना है वो मैंने बता दिया है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चर कैसे अगर करते हैं, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे कैप्चर करना है WPA2 को,
तो इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं जो हम कर सकते हैं। जो यहाँ पे हैंडशेक फाइल होता है, इसको कैसे किया जाता है, किस तरीके से, और आप इसको इस टूल से भी कर सकते हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल हैं। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, सो अब हम आ चुके हैं अपने काली लाइनेक्स मशीन के ऊपर। अब देखो सिंपल आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे हम कैप्चर करना चाहते हैं हैंडशेक को तो कैसे कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे आना है टर्मिनल पे अपने, और टर्मिनल पे आने के बाद सिंपल इसको ओपन करना है। ओके, थोड़ा सा टाइम अगर ले रहा हो तो सिंपल मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। ये देखिए टर्मिनल इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सुडो, और यहाँ पे जो अपना टूल है उसको स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पे हम देंगे उसका पासवर्ड, और ये आपसे इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है जैसे कि आपने पहले भी किया है, और इसको स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, स्टार्ट करना बहुत ही ईजी है। अब आपको बस जो है यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना है, एंटर करेंगे। ये अब यहाँ पे कुछ चेक कर रहा है, थोड़ा सा वेरिफिकेशन कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे ओके ओके अगर नहीं है तो नहीं चलेगा। तो अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, इस टूल के अंदर हमें जो हमारा टीपी लिंक का हम उससे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा एडॉप्टर। जैसे कि यहाँ पे मेरा एडॉप्टर मुझे दिख रहा है। तो अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो आप इसको वापस से प्लग इन और प्लग आउट कर लीजिएगा। तो इसको करने के बाद यहाँ पे नंबर 2 प्रेस करेंगे। अब नंबर 2 प्रेस करने के बाद, ठीक है, लास्ट टाइम में मैंने बताया था आपको ये अटैक कैसे कर सकते हैं, एविल ट्विन अटैक। सो अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कैसे आप इसको कर सकते हैं। सिंपली कैप्चर जो हमारा हैंडशेक है उसको, जैसे हम बोल सकते हैं 2 वे हैंडशेक, 3 वे हैंडशेक होते हैं ना, वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे। तो वो कैसे कैप्चर करेंगे, अगर आपने नहीं सीखा है तो नेटवर्किंग के क्लासेस हैं जो आप 28 डेज के हैं, आप वो वॉच कर सकते हैं। राइट, 28 दिन में पूरा नेटवर्किंग आपको जितना होना चाहिए बेसिकली वो उतना आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे पिक करना है, हमें टारगेट लेना है, मतलब जो अपना नेटवर्क जो वाईफाई होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके अंदर आप देखोगे हैंडशेक के लिए ऑप्शन नंबर हमें मिल रहा है 5। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन लेंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्चर कर सकते हैं हैंडशेक को। राइट, नंबर 6 आपको प्रेस करना है, तो यहाँ पे आपका हैंडशेक जो है कैप्चर कर देगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन दे रहा है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्लोर फॉर टारगेट, और यहाँ पे बोल रहा है मॉनिटर मोड इनेबल्ड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इनेबल नहीं है इसने बोला है लास्ट में, ये देखिए रेड कलर से। अब मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया है तो मुझे क्या है, चेक करना पड़ेगा कि मॉनिटर मोड है या नहीं। तो नंबर 2 प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए नंबर 2 प्रेस करने के बाद नंबर 3 करेंगे, जिससे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसके बाद यहाँ पे आप इसमें नंबर 4 भी कर सकते हो जिसके एक्सप्लोर कर सकें आप। नंबर 4 आप करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है अभी भी मॉनिटर मोड नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो एडॉप्टर है अपना, जो हमने यहाँ पे प्लग कर रखा है, उसको वापस से निकाल के मैं इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं निकालूंगा, अगर आपको दिखा दे सकता हूँ तो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, ये मेरा एडॉप्टर मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसको वापस से प्लग कर रहा हूँ। तो मैं इसको वापस से अपने सिस्टम में जो है प्लग करूंगा। जैसे मैं प्लग करूंगा यहाँ पे क्या होगा, एक आपको साउंड आता है। अगर आपको साउंड आ रहा होगा तो आप सुन पा रहे होंगे। जैसे आप साउंड आएगा उसके बाद देखिएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये थोड़ा सा स्टार्ट करेगा अपने आप को। ठीक है, जो यहाँ पे ब्लिंक भी करता है, मेरा ये जो छोटा सा डिवाइस है ये ब्लिंक भी करता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वापस से ऑन यहाँ पे ऑन करूंगा। तो मॉनिटर मोड के लिए यहाँ पे हमें क्या लेना है, नंबर 2। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इनेबल हो चुका है अभी मॉनिटर मोड। इसके बाद नंबर 3 लेंगे। यहाँ पे देखो ये वाला मोड अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक मोड चल रहा है बट एक नहीं चल रहा है। तो मॉनिटर मोड देखते हैं, अभी नहीं स्टार्ट हुआ है। तो मॉनिटर मोड यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, वापस से 0 करेंगे, मेन्यू पे आएंगे। मेन्यू के ऊपर आने के बाद यहाँ पे एग्जिट करने के लिए स्क्रिप्ट से 0 करेंगे। नाउ हम एग्जिट कर चुके हैं। इस तरीके से एग्जिट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल हमें जब भी मैंने जैसे कि आपको बताया था मॉनिटर मोड पे लगाना है, कुछ भी करना है, सिंपल आप क्या कर सकते हैं, पहले तो सिस्टम को रिस्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब हमारा काली लाइनेक्स यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हम सिंपल क्या करते हैं, काली लाइनेक्स में अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं और वो ओपन हो जाता है। राइट, इस तरीके से काली लाइनेक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, ट्राई हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट लगे, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको फास्टली मैं बता सकूँ। तो ये कमांड है, देख लीजिए कमांड यहाँ पे, ये कमांड होने वाला है, इसको आप देख लीजिए यहाँ पे। अब इस कमांड को मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, एंटर करूंगा। जैसे मैं एंटर करूंगा ये हमसे मांगेगा पासवर्ड, क्योंकि हमने सुडो का यूज किया है। पासवर्ड देना है, इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होगा, स्क्रिप्ट का नेम आ जाएगा, डिटेक्ट करेगा कौन सा ओएस है। तो इसने डिटेक्ट किया काली। इसके बाद चेकिंग करेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है ये चेकिंग में, बट ये अच्छा है, तो चेकिंग करना जरूरी है। इसको चेक कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें लेना होगा चिपसेट, और चिपसेट हमें अपने सेलेक्ट करना है जो हमारा
कहीं ना कहीं हमें मिल रहा है एक्सटर्नल, ठीक है, हमें वही लेना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉनिटर मोड है या नहीं, उसके लिए नंबर 2 सिलेक्ट करके हम देख पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे मॉनिटर मोड नाउ इज सेट ऑन डब्ल्यू लैन, ठीक है, इस तरीके से आ गया है। वापस से हम क्या करेंगे, अब मैनेज्ड मोड हमें देखना पड़ेगा, इसके लिए हमें नंबर 3 लेना है ऑप्शन, ठीक है, नंबर 3 ऑप्शन लेना है। अब ये देखिए यहाँ पे मैनेज्ड मोड भी सिलेक्ट हो गया है। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, हैंडशेक करना है। इससे पहले मैंने आपको बाकी अटैक्स बताए हैं, जैसे कि एविल ट्विन बताया था, ठीक है, तो ये वाला अटैक इससे आप कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे हैंडशेक करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, नंबर 5 लेना है, एंटर करेंगे नंबर 5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आप देख सकते हैं मॉनिटर मोड नीड होगी, तो मैं पहले एक्सप्लोर करता हूँ और चेक करता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे दे रहा है दिस इंटरफेस डब्ल्यू लैन इज नॉट इन मॉनिटर मोड, तो ये बता रहा है कि मॉनिटर मोड पे नहीं है। अब आपको क्या करना है, वापस से न्यू टैब पे ओपन करना है और चेक करना है ये डब्ल्यू लैन करके कि आई डब्ल्यू मैं कॉन्फ़िग करता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अभी मैनेज्ड मोड है, तो मॉनिटर मोड पे अभी नहीं है। तो वापस से कैसे लगाते हैं मॉनिटर मोड, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो मैं आ जाता हूँ वापस से यहाँ पे उस कमांड के ऊपर जिससे मॉनिटर मोड यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये हमारा कमांड है, जैसे कि आप देख सकते हैं आई डब्ल्यू कॉन्फ़िग करके इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे इससे डायरेक्ट लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे चेक करता हूँ वापस से। अभी देखिए मैनेज्ड मोड दिखा रहा है वापस से, तो कहीं ना कहीं ये लगा नहीं है, इस पे सेट नहीं हुआ है, तो हमें वापस से सेट करना पड़ेगा। तो सेट करने के लिए देखो कमांड इसमें बहुत सारे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं ये वाला अब चेक करता हूँ यहाँ से, ठीक है। कमांड, जो कमांड हमारा यहाँ पे आप देख लेना, कमांड ये है, ठीक है, जिससे वापस से मॉनिटर मोड लगा दिया है। चेक करते हैं, बहुत सारे कमांड्स होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। मैं वापस से चेक करता हूँ, मैनेज्ड मोड अभी भी दिखा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है आई डोंट नो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लग इन और प्लग आउट करना पड़ेगा इसको, डिवाइस को, जो हमारे डिवाइस लगा होता है ना सिस्टम में, जो ऐसे हम लगाते हैं, इसको हम प्लग इन और प्लग आउट कर सकते हैं। और प्लग इन प्लग आउट करने के बाद सिंपल इसको लगाना है अपने सिस्टम में, और ये आपको साउंड ऐसे देगा, टू ऐसा कुछ करेगा, ठीक है। तो इसको करने देना। इसके बाद यहाँ पे वापस से चेक करना, आई डब्ल्यू कॉन्फ़िग करना, या जो भी यहाँ पे आप सेट करना चाहते हो। ये देखिए यहाँ पे मॉनिटर मोड यहाँ पे दिखा रहा है सेट हो गया है, बट अगर इसी को हम डब्ल्यू कर रहे हैं, आई डब्ल्यू कॉन्फ़िग कर रहे हैं, ओके, नाउ आई डब्ल्यू कॉन्फ़िग करने पे मॉनिटर मोड आ रहा है, ठीक है। इसके बाद सिंपल हमें यहाँ पे आना है और वापस से हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें चेक करना है एक्सप्लोर करने के लिए टारगेट को, तो नंबर 4 एंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया कुछ इस तरीके से। ये आपको थोड़ा सा हैकिंग जैसा फील देगा, और ये ब्लैक कलर से बहुत छोटा सा दिख रहा है, मुझे भी छोटा ही एक्चुअली आ रहा है, यहाँ पे जूम भी नहीं हो रहा है। तो इससे इससे एक तरीके से आप टारगेट यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाओगे। तो इसके बाद आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो ये आपको ऐसे दिखाएगा यहाँ पे, बट ऑप्शन इसी में सेलेक्ट करने को देगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी, क्योंकि हमने एक्सप्लोर कर लिया है एक तरीके से। सेलेक्ट टारगेट नेटवर्क, तो इसने जो भी यहाँ पे दिए हैं उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसको कैप्चर करना चाहता हूँ। तो मैं इसको कैप्चर करना चाह रहा हूँ सपोज, तो नंबर 5, ठीक है, नंबर 5 मैं ले लूँगा और इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मुझे कैप्चर करना है अगर यहाँ पे हैंडशेक को, जैसे, ठीक है, मैंने हैंडशेक के लिए बोला था आपको, नंबर 3 करेंगे, एंटर कर देंगे, राइट। एंटर करने के बाद जैसे यहाँ आप देखोगे यहाँ पे रिटर्न करने के लिए ऑप्शन दे रहा है पहला, ओके, और जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी आपको देगा। तो ये पर्सनल है, जो भी ये देख सकते हैं, जैसे कि, तो कोई भी किसी का मैं यहाँ नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल खुद का है, ठीक है। तो नाम आप जाओगे तो नाम पे अलग मिलेगा, मेरा नाम नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप नंबर 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नंबर 1 करेंगे, यहाँ पे आपसे बोलेगा प्रेस एंटर करने के लिए, आप प्रेस एंटर कर दो, सिंपल, कुछ नहीं आपको करना है, एंड इसके बाद एंटर कर दो, ये स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया अटैक को, तो मैं ज़्यादा अटैक नहीं दिखा सकता हूँ, बट इतना आपको बता सकता हूँ कैसे होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट होगा, और इस तरीके से आपको वेट करना है कुछ टाइम पे, जब आपका स्टार्ट हो जाए अटैक। मैंने आपको प्रोसेस बताया कैसे होता है, राइट। अब पूरा अटैक अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है इस चीज़ को कराना, क्योंकि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम इससे ज़्यादा आपको नहीं बता सकते यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अगर जानना है इसके बारे में और डिटेल में, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में, चैट करने के लिए सब कुछ इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है।
तो आप हमारे खुद के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर के ऊपर आपको जाना है, प्ले स्टोर पे जाके साइबर गीता आपको सर्च करना है, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, राइट। मोबाइल एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। आई होप आप ये प्रोसेस समझ पाए होंगे। कोर्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आप हमारे जो लाइव क्लासेस हैं वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको आना है अपने गूगल के ऊपर, राइट, जो गूगल सभी को पसंद है, आई थिंक सभी को पता होगा। यहाँ पे आप आके सिंपली सर्च करते हैं साइबर गीता। जैसे आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पे वेबसाइट्स मिल जाएंगे हमारे। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, आपको प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है वो यहाँ पे मिल जाता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि अगर आप ऐप के ऊपर आप आएंगे तो ये हमारा ऐप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी बन चुका है, और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे अपडेट्स आप आते रहते हैं और आपको यहाँ पे ऐप के अंदर अलग अलग अपडेट मिलेंगे और उसके बाद आपको अलग अलग कोर्सेज भी मिलते रहते हैं। तो आप ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेज मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं, आप ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, लाइक आपको रीडिंग पसंद है तो आप रीड कर सकते हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं और इसके अंदर अपडेट होते रहते हैं। इसके साथ साथ हमारा मेन जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका साइबर गीता यहाँ पे .com डोमेन है, ये आप जैसे ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। जैसे आप साइबर गीता .com को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, सिंपल यहाँ पर आपको मिलता है गेट इन टच, यहाँ पे आप सिंपल क्लिक कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी अपकमिंग बैच होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको कोई इशू आता है, अप्लाई नाउ पे प्रेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज हैं जो आप देख सकते हैं। और कोर्सेज यहाँ पे जो हैं उसके साथ साथ यहाँ पे मैं सजेशन करूंगा आप सभी लोगों को, पहले हमारे जो कोर्स होते हैं वो मैं आपको सबसे पहले आपको रिकमेंड करता हूं। उसमें CGCH हमारा रहता है, राइट। सो यहाँ पे आके आप सिंपली CGCH को एनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे एनरोल करना है, क्या इंफॉर्मेशन है, सब कुछ यहाँ पे आपको रीड आउट करने को मिल जाता है। तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं एंड कनेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक जो भी मैंने बताया आपको इससे क्लियर हो चुका होगा कैसे आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। चलिए अभी चलते हैं अपने कोर्स में आगे। तो हमारा नंबर 5 जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें फेक लॉगिन पेज हमें बनाना है, इसको करके देखेंगे। तो इसको कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से किया जा सकता है, इसको सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा काली लाइनेक्स में बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने वाला हूं, ठीक है। तो अभी तक अगर देखो, अब सारी चीजें यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होती, मैं ये भी बताता जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये देखिए काली हम बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं। जैसे कि काली कैसे मैं कर रहा हूँ, बार बार आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम ना आए। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि यहाँ पे आप लोग इसको कर पाओ, क्योंकि मैं जितना चाह रहा हूं उतना समझा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इससे ज्यादा मैं भी नहीं जा पा रहा हूं, ठीक है। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और हमारे एप्लीकेशन पे आप आओगे, यहाँ में डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तो आपको हम सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे क्या है, कुछ हाथ बंधे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिंपली हमारा काली लाइनेक्स ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले हमें करना क्या है, नंबर फेक हमें यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं एक लॉगिन पोर्टल हमें बनाना है, राइट। तो लॉगिन पोर्टल बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल जो हमारा यहाँ पे टूल है, जो हम वही टूल यूज करेंगे जो कुछ टाइम पहले कर रहे थे। तो उसके लिए टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा और वापस से उस टूल का नाम देना पड़ेगा इस तरीके से। मैं वही टूल बार बार बता रहा हूँ, जो टूल कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ पे। ऐसा लगेगा यूएफओ आ गया है, बट यूएफओ नहीं है। यहाँ पे आपको डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिक कौन सा ओएस है। तो काली है। अब थोड़ा सा हैकिंग जैसा लुक आएगा, मैं ये हैक कर रहा हूँ आपको लगेगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। सो थोड़ा फनी मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे चिपसेट नहीं आ रहा है, तो वापस से क्या करना है आपको, जो आपका यहाँ पे हम बोल सकते हैं डोंगल है, या जो आपका यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंपल ये जो एडाप्टर है, इसको यहाँ पे प्लग आउट करना है। इसके बाद वापस से हम प्लग इन करेंगे। तो प्लग इन करने के लिए तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको वापस से निकाल कर लगा देना है अपने सिस्टम में, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है अपने काली को। जब आप लगाएंगे तो आपको एक साउंड देगा। इसके बाद आपको ऐसे ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, तो आप यहाँ पे देखोगे सिलेक्ट करने के लिए नंबर 2 पे ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो नंबर 2 हमें सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले नंबर 1 हमने करा था, अब नंबर 2 करेंगे जिससे हमें पता चलेगा ये मॉनिटर मोड है या नहीं। नंबर 3 करेंगे जिससे हम कंफर्मेशन लेंगे। अब इसके बाद काम हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अभी आई थिंक दिख रहा होगा प्रॉपर। अब यहाँ पे एविल ट्विन अटैक जो था हमारा, उसको ही हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो नंबर यहाँ पे 7 है, इसको
तो नंबर 7 को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर जब आप देखोगे यहाँ पे नंबर 7 में हमें एक पोर्टल बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे पोर्टल बनाने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है, राइट। ये लास्ट बोल सकते हैं विदाउट स्निफिंग, हम बोल सकते हैं कैप्चर पोर्टल है। तो ये हमें यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा, इससे ही हम जो है बना सकते हैं एक ऐसा लॉगिन पेज फेक जिसमें कोई भी यूजर अपने वाईफाई को समझ के लॉगिन करेगा। तो नंबर 9 लेना है, एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे बोलेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू इफ यू आर डिनाइल ऑफ सर्विस नॉट वर्किंग विद इंपॉर्टेंट अटैक देन, ये मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन लिखा होगा, इसको रीड कर लेना, ठीक है। मैं नहीं करता हूँ बट आप कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एंटर करने को बोलेगा, एंटर कर देना है। अब बोल रहा है कि आपका मॉनिटर मोड नहीं लगा हुआ है, तो प्लीज मॉनिटर मोड चेक कर लो। अब वापस से देखो मैंने काली को इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे नहीं लगा है। तो मैं सिंपल आपको बोलूंगा मॉनिटर मोड चेक करने के लिए सबसे पहले IW कॉन्फ़िग करो, यहाँ पे चेक करो कि मॉनिटर मोड है या नहीं। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैनेज्ड दिखा रहा है मोड अभी, तो मुझे यहाँ पे लगाना है मॉनिटर मोड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे WLAN पे इसको स्टार्ट करूंगा, राइट। तो मॉनिटर मोड को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कमांड, इससे हो जाएगा अगर एक बार में। तो यहाँ पे देखिए सेट करने के लिए बोल रहा है, मॉनिटर मोड यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे और बहुत सारे मोड हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिसमें एयर मॉन्ग है, एयर मॉन्ग से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए मॉनिटर मोड इनेबल हो गया है, इसने दिखा दिया है, बट IW कॉन्फ़िग करके आपको चेक कर लेना है। ये देखो अभी मॉनिटर मोड आ रहा है, तो ये एक बार आप कर सकते हैं, मतलब आप दोबारा काली कर रहे हैं तो हो सकता है प्रॉब्लम आए। तो ये वापस से आ जाएगा कुछ इस तरीके से। आपको वापस से नंबर 9 सेलेक्ट करना है, यहाँ पे यस कर देना है और इसके बाद यहाँ पे एंटर कर देना, राइट। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे कैप्चर करने के लिए आपको इस तरीके से बोलेगा, यहाँ पे कंट्रोल C करके आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो एंटर करोगे आप यहाँ पे तो स्टार्ट कर देगा। इसने स्टार्ट किया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखो ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है अभी, ये ऐसे कर रहा है प्रोसेस। अब ये देखो आपको लग रहे होंगे बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, इस टूल को मैं इस्तेमाल करके बहुत सारे अटैक कर सकता हूँ। इस टूल को ही अगर आपने सीख लिया तो आप बहुत सारे अटैक कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे जो भी ये एडॉप्टर है मेरा, मतलब जो डोंगल है, ये हम बोल सकते हैं छोटा सा जिसका कैप अभी आपको हाथ में दिख रहा होगा, इससे मैं जितने भी रेंज होगा, जितना मेरा अल्फा अगर होगा तो वो ज्यादा रेंज देगा, जितनी मुझे रेंज बढ़ानी है उतना मैं बड़ा एक डिवाइस लेके आऊंगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे डिवाइसेस हैं जिससे बहुत सारे अटैक किए जा सकते हैं। तो अभी छोटा सा अटैक करके मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि हम यूट्यूब पे हैं। तो अभी ये देखो यहाँ पे इस तरीके से इसने कैप्चर कर लिया, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, मतलब डायरेक्ट क्लोज कर सकता हूँ। मैं क्लोज करूंगा तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देगा। अभी SSID दे दिया है, चैनल दे दिया है, PWR दे दिया है और इंक्रिप्शन दे दिया है और ESSID दे दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाला मेरा है जैसे मैंने बताया था, तो मैं इसी को लूंगा। तो नंबर 9 है यहाँ पे, तो नंबर 9 सिलेक्ट करेंगे, एंटर करूंगा मैं। इसके बाद यहाँ पे एक हमें लिंक ऐसा कुछ यहाँ पे देगा, ठीक है। तो इस लिंक को आप ओपन कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो हमें लिंक दिया गया है इसको आप देखना चाहें। काफी लोगों को लगता है किस तरीके का दिखेगा, तो ये देखो ये चिपसेट का लिंक होता है, बट अभी यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है, इसने मतलब ओपन नहीं किया है। और ये हमारा गेटहब का लिंक होता है, तो काफी लोगों ने ये भी मतलब रहता है डाउट, तो वो भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखो हमारे सामने यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इस तरीके से। तो इनमें से कोई भी अटैक आप लगा सकते हैं और कर सकते हैं, राइट। तो इसमें राउटर का लॉगिन जो है फेक पेज इस तरीके से आप बना सकते हैं, टेम्पलेट्स भी होते हैं काफी सारे और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड नंबर में ऑप्शन करना चाहूँ सिलेक्ट, तो सेकंड नंबर मैं करूंगा, यहाँ पे यस करूंगा इसको, राइट। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से बोलेगा कंटिन्यू करने के लिए एंटर आप करना है, ठीक है। तो मेन चीज यही है कि इसको मैं यूज करके नहीं उतना दिखा पा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम यूट्यूब पे हैं, बट मैंने ट्राई किया आपको टूल के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने का। अब मैं आ जाता हूँ वापस से उस प्रेजेंटेशन पे और देखते हैं क्या हम और इसमें नया कर सकते हैं, मतलब क्या और हमें करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने स्टेप 5 किया, अगर बात करें स्टेप 6 की, तो सेम वही स्टेप है जो हमने कैप्चर किया है, राइट। उसको यहाँ पे हम यूज करते हैं, वो लॉग जो है आउटपुट जो आता है, राइट। अब यहाँ पे जो आपको लॉग मिलेगा, जो यहाँ पे फाइल आपको मिल रहा होगा जो आप कैप्चर कर रहे हैं, तो वो सेव होता है, आप उसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद वो अटैक हो पाता है, राइट। तो ये सिंपल स्टेप होते हैं जो आप कहीं भी कर सकते हैं किसी भी वाईफाई के ऊपर, बट वो आपका वाईफाई होना चाहिए। मैं नहीं कभी सजेस्ट करता हूँ आप किसी के वेबसाइट पे या किसी की वाईफाई पे कोई अटैक करें, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे इस टूल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है।
जो ये टूल है एक बहुत पावरफुल टूल है जिसका नाम एयर जी हम उसने हैं डैन डॉन है, ठीक है। तो इस तरीके से नेम है इसका, ये थोड़ा नेम आपको डिफिकल्ट लग सकता है। और ये इजी टू हम उसने यूज है जो कि बहुत आसान होता है, बस आपको नंबर सेलेक्ट करने होते हैं और आप इससे टेस्ट कर सकते हैं वाईफाई की सीओडी, और काफी तगड़ा टूल है। मतलब ये टूल बहुत कम लोगों को पता है वैसे तो, बट आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि फेक वाईफाई आपको बनाना है, जैसे कि मैंने बताया कैसे आप जा सकते हैं बनाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा और रिसर्च करोगे आप तो आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। फिर कैसे आप फेक लॉगिन पेज कर सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पे कैसे कैप्चर करना है, हैंडशेक कैसे करना है, ये सारे ऑप्शन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने का। इसके बाद कैसे जो पीपल्स होते हैं वो यहाँ पे ट्रिक करते हैं, वो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले जो फोन ऑटो कनेक्ट होता है, जैसे कि आपका क्या होता है, फोन ऑटोमेटिक वाईफाई से कनेक्ट होता है। आपने देखा होगा जब भी आप फोन के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब वाईफाई एक बार कनेक्ट कर लेते हैं तो आप सेव कर देते हैं उस पासवर्ड को, तो वो ऑटोमेटिकली वापस से जब आप वाईफाई स्टार्ट करते हैं तो कनेक्ट हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, जो एस एस आई डी मतलब जो सेम नाम से अगर आप बना दो उसी नाम से वाईफाई, जैसे अगर साइबर गीता नाम से मेरा वाईफाई है, सो मैं उसी नाम से एक और भी बना दूं, तो हो सकता है जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो उसी नाम से दूसरे वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो ये हमारा एक होता है यहाँ पे ऑटो कनेक्ट, ठीक है, ये ट्रिक कर सकते हैं। दूसरा हम फेक लुक रियल वाईफाई दे सकते हैं, मतलब बिल्कुल वैसा नेम वैसा सिग्नल स्ट्रेंथ सारी चीजें सेम हम दे सकते हैं और बता सकते हैं ये डिफरेंस है थोड़ा सा उसमें। और कुछ भी आप कर सकते हो, जैसे 4G आता है तो 5G कर सकते हो, 5G है तो आप 6G डाल सकते हो उसके अंदर, थोड़ा सा ऐसे भी करके आप ट्रिक कर सकते हो। इसके साथ साथ लॉगिन पेज जो है, जो मैंने बताया कैसे आप बना सकते हो, तो ये सारे काम होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एडवांस बोल सकते हैं, जो वाईफाई हैक अटैक होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बट इसमें मैंने कुछ आपको बताया जिसमें सबसे ज्यादा काम जो करता है वो रहता है नंबर 1 यहाँ पे फिशिंग, ठीक है। फिशिंग एक ऐसा अटैक है, मतलब ये आप कहीं भी ट्राई करोगे 99% आपको रहता है कि आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन सामने से मिल जाएगी, और आपको ज्यादा से ज्यादा ये है सोशल इंजीनियरिंग पे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम सिखाते हैं, आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे किया जाता है किस तरीके से सब कुछ सिखाया जाता है, राइट। अब अगर हम बात करें ट्रैकिंग पीपल जो है, यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं जो भी इंटर करेंगे वो डिटेल्स, और उस तरीके से फेक लॉगिन पेज जो होता है वहां पे आपकी जो डिटेल आप एंटर कर रहे होते हैं, ठीक है, वही डिटेल का इस्तेमाल करके आपका वाईफाई का पासवर्ड निकाला जाता है। इसको हम बोलते हैं वाईफाई फिशिंग। जो राउटर का हम बोलते हैं, अभी हमने किया था ना, राउटर का हम बनाने जा रहे थे एक लॉगिन पेज, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड होता है डीएनएस स्पूफिंग करना। इसमें क्या है, आप रिडायरेक्ट करा देते हैं फेक वेबसाइट पे जैसे, तो वो एक रियल वेबसाइट पे ऑटोमेटिक हो जाता है रिडायरेक्ट। मतलब क्या होगा, जैसे कि आपने देखा होगा वो कि अगर जो आपका वाईफाई है उसका जो भी नाम आ रहा है, जो चीजें आ रही हैं उसी का नाम से अगर मैं आपको स्पूफ कर दूं, मतलब वही चीज जो है दोबारा आपको दिखे और आप वहां पे पासवर्ड डाल दो, तो उसको हम स्पूफिंग में मान सकते हैं। इसके बाद होता है वायर शार्क का आप यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे अगर कनेक्ट हो चुका है या कनेक्ट कर रहे हैं आप, तो उसमें क्या होता है, वायर शार्क जो है आपका कैप्चर कर लेता है पासवर्ड, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, ये भी एक अलग मेथड है। फिर इसके बाद होता है हमारा बेटर कैप, जिसको हम बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम से और काफी काम कर रहा है ये, ठीक है। और मैन इन द मिडल के अंदर ये आता है, लास्ट हमारा यहाँ पे है, और इसको मैं प्रैक्टिकली नहीं कर सकता हूँ, ये एडवांस अटैक है, यहाँ पे प्रैक्टिकल बिल्कुल भी, अगर इसमें से छोटा भी प्रैक्टिकल किया तो यूट्यूब चैनल हटा देगा, आप समझदार हैं। अब बात कर लेते हैं कैसे प्रोटेक्ट आप कर सकते हैं, मतलब कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को वाईफाई हैकिंग से, ये भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो फिर एजुकेशन क्या हुआ, राइट। तो सबसे पहले आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, मतलब जो भी आप पासवर्ड यहाँ पे दे रहे हैं वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग आपको रखना है, और हमेशा यूज करना है WPA3 या WPA4 आ जाए 5 आ जाए, जो भी आ जाए आपको वो इस्तेमाल करना है। ये इंक्रिप्शन होते हैं, और जितना लेटेस्ट इंक्रिप्शन आप इस्तेमाल करोगे उतने चांसेस हैं आपको कोई हैक नहीं कर पाएगा जल्दी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे टर्न ऑफ करना है WPS को। तो WPS जो होता है एक टेक्नोलॉजी है, आप बोल सकते हो, ये ऑटोमेटिक इजीली कनेक्ट कर देता है किसी को, तो ये अगर आपने इनेबल कर रखी है तो इसको ऑफ कर देना, ऑन मत करना कभी भी। इसके बाद यहाँ पे ऑटो हम बोल सकते हैं कनेक्ट, जो है पब्लिक एक्सेस आप वाईफाई दे रहे हो तो ये कभी भी आपको ऑन नहीं रखना है, और कभी भी अपने मतलब जो भी राउटर है उसमें अगर आपको सेटिंग मिल रहा है ऑटो कनेक्ट के लिए तो ऑफ कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको VPN यूज करना है अननोन नेटवर्क में, मतलब अगर कोई वाईफाई आपको मिल रहा है तो वहां पे VPN ट्राई कर लेना, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां पे फेक वाईफाई किसी ने लगा रखा हो और जिससे आपको बहुत कुछ
वो ट्रैफिक से वो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ले सके, ठीक है। तो ये आपको काफी हेल्प करेगा वीपीएन। उसके बाद आपको हमेशा राउटर जो है अपडेट रखना अपना, और उसको फिक्स करता रहना है, मतलब जो भी उसको अपडेट है उसको फिक्स करते रहना है। तो ये सारे तरीके हैं। इसके बाद यहाँ पे हम बात करें एथिकल लॉस, ठीक है। लॉ के अंदर क्या आ जाता है यहाँ पे, सेफ्टी, सेफ एंड लीगल के अंदर। तो इंडिया के, यूएस और यूके तीनों के लॉ अलग हैं, तो ऐसे आपको हर कंट्री का लॉ अलग मिलेगा। अगर हम बात करें जैसे इंडिया की, तो इंडिया में क्या है, यहाँ पे अगर कोई भी आप किसी नेटवर्क को हैक करते हैं बिना परमिशन के, मतलब परमिशन आपने नहीं लिया, तो अंडर आईटी एक्ट सेक्शन 43, 66 इन दोनों के अंदर आपको जेल जाना पड़ सकता है, ठीक है। इनके अंदर और भी डिटेल आपको मिलेगी, आप देखोगे। तो हैकिंग विदाउट अगर परमिशन कर रहे हैं तो वो पूरा क्राइम है इंडिया के अंदर। तो आप अगर इंडिया से हैं तो आपके लिए बिल्कुल ही ऐसा अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो मैंने एक्ट बता दिया है, ठीक है। एक्ट आईटी है, और सेक्शन 43 आप देख लेना, 66 आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आप टेस्टिंग के लिए अपने सिस्टम पे कर सकते हैं, बाकी और कोई तरीका नहीं है आपको इसको सीखने के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने यहाँ पे इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लिया। मैंने ट्राई किया इसको सिंपल से सिंपल करने का और इजी से इजी तरीके से आपको बताने का। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया हो तो प्लीज कनेक्ट करें हमारे साथ और हमें बताएं कि आपको ये चीज नहीं समझ में आई। मैंने पूरा ट्राई किया आपको सारी चीजें समझाने का, और फिर भी अगर कुछ आपका रह गया है तो प्लीज कनेक्ट करें और बताएं। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद आप सभी लोगों का तहे दिल से कि आप लोगों ने इस पूरे कोर्स को कंप्लीट देखा।